अगली खबर बढ़ते हैं आगे। 15 अगस्त यानी कि जश्न आजादी में महाराष्ट्र के कई शहरों में आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा क्योंकि दुकानें बंद रहेंगी। कई नगर निगमों ने यह फैसला लिया है कि मटन, चिकन और मछली की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। अब इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले कल्याण डोंबिवली, फिर नागपुर, फिर मालेगांव, फिर संभाजीनगर। धीरे धीरे शहरों की तादाद बढ़ती गई और 15 अगस्त पर नॉनवेज बैन का दायरा बढ़ता गया। मटन, चिकन बेचने वाली दुकानें और बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश ने सियासत का जायका बिगाड़ दिया। सबसे पहला विरोध एनडीए में शामिल रामदास अठावले की पार्टी ने किया। मुझे लगता है कि मीट बेचने के संबंध में जो भी कुछ महापालिका ने निर्णय लिया है उतना ठीक नहीं है। इसने क्या खाना है वो उनको अधिकार है। धार्मिक कोई त्योहार होता है उसके लिए अगर ऐसा बंधन लगाते तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त ये जो दिन है अपने देश में कम से कम 70-80% लोग नॉनवेज लोग है, 20% लोग वेज लोग है। तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, उसमें मुझे लगता है कि मना करना ठीक नहीं है। एक के बाद एक कई नगर निगमों के फैसले ने सरकार में शामिल पार्टी के मुखिया और राज्य के डिप्टी सीएम को भी परेशान किया। तुम्ही आता महाराष्ट्र दिनाला 26 जानेवारीला किंवा 15 ऑगस्टला अशी जर बंदी घालायला लागला तर उलट अवघडच आहे। माझं स्वतःचं मत असं आहे की लोकांच्या भावना देखील महत्वाच्या आहेत, परंतु भावनेचा आणि श्रद्धेचा विषय ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस त्या विषयाकडे त्या अँगलने बघावं। अजित पवार ने फैसले पर सवाल उठाए तो उन्हीं के भतीजे रोहित पवार ने उन्हें चुनौती दी। बोले बयानबाजी मत कीजिए, आप सरकार हैं, फैसले वापस लीजिए। अगर अजित दादा सिर्फ मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे लेकिन उनके खुद का पद का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं है। अगर आपके पास पद है, आप विकास के लिए या विचार के लिए वहां पे सत्ता में गए हो तो आपके पद का इस्तेमाल करते हुए जो भी प्रशासकीय अधिकारी है उस एरिया का जिन्होंने ये निर्णय लिया उसके खिलाफ आप कुछ तो कार्रवाई करो। लेकिन अभी देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए स्टेटमेंट दिया है क्या रियली वो विचार को पक्का समझते हुए वहां पे एक्शन भी लेते हैं। उद्धव गुट ने चेतावनी दी कि नगर निगम घर में घुसकर बात करना बंद करे। परंपरा और संस्कृति की दुहाई दी और नगर निगम आयुक्त को सस्पेंड करने की मांग कर डाली। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र दिन पे हम क्या खाएं हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें। 15 अगस्त के दिन नॉनवेज पर पाबंदी को लेकर नगर निगमों की दलील है कि फैसला 1988 से ही लागू है। अब सत्तारूढ़ शिवसेना विपक्ष को घेर रही है। 1988 साली जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा शंकरराव चव्हाणांनी हा GR काढला होता आणि तोच पुढे इम्प्लिमेंट होत आहे। शरद पवारांनी सुद्धा हाच GR इम्प्लिमेंट केला होता आणि कत्तलखाने बंद ठेवले होते। परंतु विरोधकांचा आता आमिर खान झालेला आहे, म्हणजे गजनी पिक्चर मधला आमिर खान म्हणजे सध्याचे विरोधक, कारण त्यांना आपण काय केलं होतं तेव्हा हे आज सुचत नाहीये। अब आप सोच रहे होंगे कि जश्न आजादी पर नॉनवेज पर बैन के फैसले पर इतनी सियासत क्यों है भाई? तो जवाब जानने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 2011 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र में हिंदू करीब 80% हैं और मुस्लिम 11.54%, बौद्ध करीब 6% हैं और ईसाई करीब 1%। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मांसाहारियों का आंकड़ा देखते हैं। देश में अगर मांसाहार करने वालों को धर्म के आधार पर बांटा जाए तो सबसे ज्यादा मांसाहार ईसाई करते हैं। ईसाइयों में 78% महिलाएं और 80% पुरुष मांसाहार खाते हैं। मुस्लिमों में 70.2% महिलाएं और करीब 80% पुरुष। बौद्ध धर्म को मानने वालों में 62.2% महिलाएं और 74.1%। हिंदुओं में 40.7% महिलाएं और
4% पुरुष मांसाहारी हैं। मतलब ये साफ है कि मांसाहार करने वाले ज्यादातर लोग या तो मुस्लिम हैं या ईसाई या फिर बौद्ध। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा। मुसलमान बीजेपी और शिवसेना का वोट बैंक नहीं है, लेकिन अजीत पवार को उम्मीद नजर आती है, इसीलिए फैसले का विरोध है। रामदास अठावले बौद्ध और दलितों की सियासत करते हैं, इसीलिए फैसले का विरोध है। मुसलमान हो या ईसाई या फिर दलित, कांग्रेस से लेकर उद्धव और शरद पवार तक उन्हें अपना वोट बैंक समझते हैं, इसलिए जितेंद्र अवहार 15 अगस्त को मटन पार्टी की धमकी दे रहे हैं। अरे हमें स्वतंत्रता और आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि हम जिंदा इंसान करके जी सके। जो ब्रिटिश कर रहे थे ये आज के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, तब लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे वो तय करेंगे क्या? छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन आप जैसे भी लोगों घर में पूछिए माँ से, अगर पत्नी हो तो पत्नी से, कि छुट्टी के दिन क्या खाना पकाया जाता है। नॉनवेज पर पाबंदी और इसको लेकर बढ़ता तकरार महाराष्ट्र में एक नया सियासी रेसिपी बना रहा है। देखने वाली बात होगी कि उस रेसिपी का स्वाद किसे पसंद करेगा और किसे मस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पाबंदी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी लगाई है। जीएचएमसी के आदेश के मुताबिक 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन बीफ की दुकानों और बूचड़ खाने बंद रहेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इस पर एतराज है। ग्रेटर हैदराबाद ने आदेश जारी किया कि 15 अगस्त यानी जश्न आजादी और 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी पर बीफ की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रहेंगे। इस आदेश पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा, तेलंगाना में 90% से ज्यादा मांसाहारी हैं, तो ऐसे आदेश का क्या मतलब? उस दिन हम तो आजादी मना रहे हैं, आजादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। महाराष्ट्र के कई नगर निगमों ने भी 15 अगस्त को नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। उन आदेशों को ओवैसी ने असंवैधानिक बता दिया। और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीबोगरीब ऑर्डर है, और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है, और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया, और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब सवाल चूंकि ओवैसी ने उठाए हैं, तो बीजेपी ने बिना वक्त गवाए पलटवार किया और उनके बयानों को धर्म की सियासत के साथ जोड़ दिया। वो ओवैसी है, वो क्या समझे क्या जाने, उनको क्या 24 घंटे मीट खाने में भरोसा रखते हो क्या ओवैसी साहब? अरे कभी कभी जश्न के माहौल में भी डूबना सीखो भाई। एक तरफ कहते हो कि मुसलमान शहीदों को भूल रहे हैं, तो आपके ही कारण तो मुसलमान शहीदों को भूल रहे हैं। बीजेपी ने ओवैसी को नागरिक भाव पैदा करने की नसीहत दी। ओवैसी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर मुद्दे में धर्म की आड़ लेना चाहते हैं। 15 अगस्त ये राष्ट्रीय पर्व है, हर व्यवस्था को सुचारू करने के संकल्प लेने वाला दिन है। हम यदि नागरिक हैं तो नागरिक भाव हम में पैदा हो और इस देश में सुव्यवस्था हो, यही तो हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय पर्व मनाने का। और स्वच्छता यदि नहीं रहेगी तो स्वच्छता कैसे आएगी? हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो आदेश जारी किया है, उसमें ये लिखा गया है कि ये एक रूटीन फैसला है जो राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों पर लिया जाता है। लेकिन रूटीन प्रशासनिक फैसलों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।